Assalamu alaikum students, this is Sir Sajid with your lecture number 4 for class 9 and the chapter name is Shah Abdul Latif Bhitai. When his father died, जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ, Shah Latif left his home and went to live on a mount at some distance from his village. Shah Latif ने अपना घर छोड़ दिया और वो अपने गांव से कुछ फासले पर एक टीले पर रहने के लिए चले गए. अ माउंट ऑफ सैंड इज कॉल्ड भिट इन सिंधी. रेत के टीले को सिंधी ज़बान में भिट कहा जाता है. ड्यू टू द फैक्ट दैट ही लिव्ड ऑन दिस माउंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, शाह लतीफ़ केम टू बी नोन एज द सेंट ऑफ भिट. इस हकीकत की वजह से कि अपनी बकिया ज़िंदगी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई उस टीले पर रहे, उसके बाद वो द सेंट ऑफ भिट यानी कि भिट के सूफ़ी के नाम से जाने लगे, पहचाने जाने लगे. टू दिस डे ही इज़ फेमस ऑल ओवर द कंट्री एज शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और शाह लतीफ़ ऑफ द माउंट. आज तक वो पूरे मुल्क में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई या शाह लतीफ़ टीले वाले के नाम से मशहूर है. As days passed, Latif's love of God grew more and more. जैसे जैसे दिन गुजरते गए, लतीफ़ के दिल में खुदा की मोहब्बत बढ़ती गई. Until he found pleasure only in devotion and spent most of his time in prayer and deep thinking. जब तक कि वो अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो खुदा की अक़ीदत और रियाज़त में गुजारने लगे, खुदा की इबादत में और गहरी सोच में. इससे उनको खुशी मिलने लगी. His spiritual power grew stronger with prayer and devotion. उनकी रूहानी क़ुव्वत जो थी वो इस दुआ और इस रियाज़त के साथ ताकतवर होती गई. So much so that people began to be attracted towards him. इतनी ज़्यादा उनकी रूहानी ताकत बढ़ गई कि लोग उनकी तरफ खिंचने लगे. Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways and his followers increased day by day. जो भी कोई उनके पास एक बार आता था वो उनसे इतना ज़्यादा मुतासिर होता था उनके शाइस्ता तौर तरीक़ों से कि उनके मानने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती गई. Close to the mound on which Latif came to live is a natural lake. उस टीले के करीब ही जिस पर लाल लतीफ़ रहने के लिए आए एक कुदरती झील है. हिज पोइटिक नेचर लव्ड द काम एटमॉस्फेयर. उनकी शायराना फितरत पुरसुकून माहौल से मोहब्बत करती थी. ही वुड स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ दिस लेक. वो अपना ज़्यादातर वक्त इस झील के किनारे बैठकर गुजारते थे. एज ही सेट देयर, जब वो वहाँ बैठते थे, ही प्रेड to God and sometimes composed verses in his praise. जब वो वहाँ बैठते थे तो वो खुदा की इबादत करते थे और बाज़ औक़ात खुदा की तारीफ़ में शायरी भी किया करते थे. शाह लतीफ़ was not only a saint and a poet but also a musician. शाह लतीफ़ जो है वो सिर्फ़ एक सूफ़ी और एक शायर ही नहीं थे बल्कि मौसीक़ार भी थे. He found great comfort in music. उनको मौसीक़ी में बहुत सुकून मिलता था. His skill in this art enabled him to make many improvements and changes in the difficult music of his time. उनकी जो इस फ़न में महारत थी उसने उनको इस काबिल किया कि उन्होंने उस वक्त की मुश्किल मौसीक़ी में कई तब्दीलियाँ की और बहुत बेहतर किया. As in everything else, he loved simplicity in music and musical instrument. दूसरी चीज़ों की तरह उनको मौसीक़ी में और मौसीक़ी के आलात में भी सादगी पसंद थी. He did not agree with the idea that music should be difficult. वो इस नज़रिए से राज़ी नहीं होते थे कि मौसीक़ी को मुश्किल होना चाहिए. So he made it simple. लिहाजा उन्होंने इसको सादा बना दिया. He also invented a simple musical instrument and called it tamburo. उन्होंने एक मौसीक़ी का आला भी इजाद किया, सादा मौसीक़ी का एक आला इजाद किया और उसको
तंबूरो कहकर पुकारा. It was like an instrument used by the Arabs, but the number of strings was different. ये अरबियों के एक मौसीकी के आले से मिलता जुलता था जो कि उस वक्त अरब में इस्तेमाल होता था, लेकिन इसमें तारों की तादाद मुख्तलिफ थी. To this day the तंबूरो is popular all over Sindh. आज तक पूरे सिंध में तंबूरो मशहूर है. Old and young play it and sing the songs of Latif to its simple but moving tunes. बूढ़े और जवान जो है तंबूरो बजाते हैं और इस पे लाल लतीफ़ के गाने गाते हैं इसकी सादा लेकिन मुतासिर कर देने वाली धुनों पर. लाल लतीफ़ died in 1165 हिजरा on the mound where he had lived and was buried there. लाल लतीफ़ 1165 में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने वफ़ात पाई उसी टीले पर जहां वो रहते थे और उनको वहीं दफना दिया गया. अ फेमस किंग ऑफ सिंध के एक मशहूर बादशाह ग़ुलाम शाह कलहोरो वॉज सो डिवोटेड टू हिम दैट ही बिल्ट अ श्राइन ओवर हिज ग्रेव. सिंध के एक मशहूर बादशाह ग़ुलाम शाह कलहोरो उनके इतने अक़ीदतमंद थे कि उन्होंने उनकी कब्र पर एक मज़ार तामीर करवाया. Latif's devotees collected his poetry and this collection came to be called the Risalo of Shah Abdul Latif. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के अक़ीदतमंदों ने उनकी शायरी को जमा किया और इस मजमूए का नाम रिसालो ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ रखा. He was a poet of the people. वो लोगों के शायर थे. So he wrote poetry in the language of the common man. लिहाजा उन्होंने शायरी आम आदमी की ज़बान में लिखी. This collection of his poems is so valued that it has been translated into many languages. उनकी नज़मों का ये मजमुआ इतना अहम है कि इसका तर्जुमा बहुत सी ज़ुबानों में किया जा चुका है. One great quality of Latif's poetry besides its simplicity is its moving music. एक और बड़ी खुसूसियत जो लतीफ़ की शायरी की है उसकी सादगी के अलावा वो उसका मुतासिर कर देने वाला म्यूज़िक है. When you listen to it, जब आप इसको सुनेंगे, even if you do not understand a word of it, हत्ता कि आप इसका एक लफ्ज़ भी नहीं समझेंगे, you will be moved by its melody. लेकिन इसका जो तरन्नुम है उससे आप मुतासिर ज़रूर होंगे. Latif's उर्स is held at his shrine every year on 14th सफ़र. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उर्स हर साल 14 सफ़र को उनके मज़ार पर मुनक़्क़िद होता है. द सेकेंड मंथ ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर. सफ़र जो है वो मुसलमानों के कैलेंडर का दूसरा महीना है. मैनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर लिसन टू द सेंट सॉन्ग्स संग ऑन द तंबूरो एंड ऑफर देयर प्रेयर्स. हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ जमा होते हैं. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सूफ़ी के नगमे सुनते हैं जो कि तंबूरों के ऊपर गाए जाते हैं और वो वहाँ पर फातिहा पढ़ते हैं. मैनी लर्नेड मैन रीड पेपर्स दैट टेल अबाउट लतीफ़्स लाइफ एंड हिज पोइट्री. बहुत से आलिम फाजिल लोग कुछ कागज़ात होते हैं जिनको वो पढ़ते हैं और उन कागज़ात पे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की ज़िंदगी और उनकी शायरी के बारे में होता है. रिसेंटली अ लाइब्रेरी, अ रेस्ट हाउस एंड अ म्यूज़ियम हैव बीन बिल्ट. हाल ही में एक लाइब्रेरी, रेस्ट हाउस और एक अजाइब घर वहाँ तामीर किया गया है. द श्राइन itself has been rebuilt and connected with the main road. मज़ार जो है, मज़ार की भी दोबारा तामीर हुई है और उसको बड़ी सड़क से मिला दिया गया है. Its lovely white dome representing the purity and dignity of Latif can be seen from many kilometers. इसका खूबसूरत सफ़ेद रंग का गुंबद जो कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की अज़मत और उनकी सच्चाई की नुमाइंदगी करता है, उसे आप कई किलोमीटर्स के फासले से देख सकते हैं. लतीफ़्स मैसेज इज़ द मैसेज ऑफ लव. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है. ही बिलीव्ड इन द ब्रदरहुड एंड इक्वलिटी ऑफ मैन एंड इन प्लीजिंग गॉड बाय गुड डीड्स. वो भाईचारे पर यकीन रखते थे और इंसानों की बराबरी पर और अपने नेक अमाल से खुदा को खुश रखने पर. दिस अकॉर्डिंग टू हिम इज़ द गोल ऑफ लाइफ. उनके मुताबिक यही ज़िंदगी का मकसद है. So student, that is the end of your lecture. Thank you very much.
till the next lecture, which will be your lecture number 5. So till then, Allah Hafiz.